आपकी कृपा से हम आज जया एकादशी की पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं। इस कथा को सुनने और पढ़ने मात्र से भी मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। प्राचीन काल की बात है, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को एक जया एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से किया था। युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसका व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य को विजय, पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें इसकी पवित्र कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, स्वर्गलोक में इंद्रदेव का राज्य था। इंद्र की सभा में देवताओं के मनोरंजन के लिए गंधर्व और अप्सराएं नृत्य संगीत प्रस्तुत किया करती थी। इसी सर्वलोक में एक गंधर्व था, नाम था माल्यवान, और एक अप्सरा थी, नाम था पुष्पवती। दोनों ही अत्यंत सुंदर थे और एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। एक दिन इंद्र सभा में देवताओं के सामने नृत्य गान चल रहा था। माल्यवान गान कर रहा था और पुष्पवती नृत्य कर रही थी, लेकिन नृत्य करते करते पुष्पवती का ध्यान बार बार माल्यवान की ओर चला जाता था और उसके मन में प्रेम जाग उठा। इसी कारण उसका नृत्य भंग हो गया, ताल लय सब टूट गई और इंद्रदेव क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर इंद्रदेव बोले, तुम दोनों ने मेरी सभा का अपमान किया है। तुम देव कार्य छोड़कर काम भाव में लिप्त हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम दोनों पिशाच योनि में जन्म लोगे। यह सुनते ही माल्यवान और पुष्पवती भयभीत हो गए। उन्होंने तुरंत इंद्रदेव से क्षमा याचना की। इंद्रदेव का शाप फलित हुआ। दोनों पिशाच योनि में पृथ्वी पर आ गए। वे भूखे प्यास से पीड़ित रहते, कष्ट में जीवन व्यतीत करते, ठंड गर्मी वर्षा सब सहते और अंततः दुखी रहते। फिर भी एक बात विशेष थी कि पिशाच बनने के बाद भी उनका हृदय शुद्ध था और एक दूसरे के प्रति निष्ठावान रहे। एक वर्ष बाद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई। अनजाने में ही उन दोनों ने कुछ नहीं खाया, ना भोजन, ना कोई हिंसा की, ना कोई गलत कर्म किया। बस एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। रात्रि भर वे भूखे प्यासे रहे और अगली सुबह द्वादशी आई। जैसे ही द्वादशी तिथि लगी, अचानक आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा, हे जीवों, तुम दोनों ने अनजाने में जया एकादशी का व्रत किया है। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए। तुम दोनों पिशाच योनि से अब मुक्त हो गए हो। तुम्हें दिव्य शरीर प्राप्त हुआ और वे स्वर्गलोक को चले गए। स्वर्ग पहुंचकर माल्यवान पुनः गंधर्व बना और पुष्पवती अप्सरा। इंद्रदेव ने भी उन्हें क्षमा कर दिया और उनका आदर किया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, जो मनुष्य श्रद्धा से जया एकादशी का व्रत करता है और इसकी कथा को सुनता है, उसके बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से भूत प्रेत बाधा दूर होती है, भय समाप्त होता है, जीवन में विजय मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो कोई भी जया एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है और इस कथा को सुनता या फिर सुनाता है, उसके घर में
सुख शांति, धन समृद्धि और भगवान की कृपा बनी रहती है। तो हे प्रभु, जैसे आपने माल्यवान और पुष्पवती को कृपा प्रदान की, वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमो नारायण। हरि ओम। धन्यवाद दोस्तों।